बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। प्यारा घर, प्यारी जन्नत। घर छोटा हो, बड़ा हो, महल हो, झोंपड़ी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, इंसान के लिए सुकून का मरकज़ और महवर होता है। और एक साफ़ सुथरा पुरसुकून घर एक औरत का ही मरहून मिन्नत है। और घर के काम काज करना तो वैसे भी औरत के लिए इबादत का दर्जा रखता है। तो ताज़ा ईद गुज़री है और मेहमानों का आना जाना और सबका सजना संवरना, तैयार होना और जो है ड्रेसिंग टेबल बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा कि आज की वीडियो भी इसी हवाले से बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल को। और क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ लेकर चलें और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मिलकर मैं आज अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वैसे भी मेरे ख्याल में आप भी मेरी तायद करेंगे कि हम जब किसी के घर जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको शौक़ होता है, अगर किसी के बाय चांस किसी के घर चले गए, किसी के बेडरूम में चले गए या ड्रेसिंग एरिया में चले गए, तो इंसान जो है वो होता है, सस्पेंस होता है कि क्या क्या मेकअप यूज़ करते हैं, ये क्या इनका है, स्किन केयर है, क्या कौन कौन सी क्रीमें लगा रहे हैं। तो जो है मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं अपना जो है ना ड्रेसिंग टेबल किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सस्ते दामों। और हमारे यहाँ तो वैसे भी एक सेल लगी हुई है और उधर हर चीज़ 100 रुपये की मिल रही है। तो ये बास्केट्स भी मैंने वहीं से ही ली हैं। 100 रुपये की एक बास्केट मिलती है और 2-3 बास्केट्स में आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बिखरा बिखरा नहीं लगेगा, सिमटा सिमटा होगा और सफाई करना बहुत आसान होगा। बस आपने अपनी बास्केट्स उठाई, नीचे रखी, साफ़ किया, क्लीन किया और फिर अपने बास्केट्स में चीज़ें रख दी। बिखरेंगी नहीं, ना टूटेंगी, ना ख़राब होंगी, ना कोई चीज़ बहेगी, ना लोशन लीक होगा, ना कुछ। तो ये बास्केट्स जो है इसमें हम अपनी चीज़ें रखते हैं। बास्केट्स को पहले अच्छी तरह से हमने अपनी बास्केट को साफ़ कर लिया और ये इसमें हम जो बड़ी बॉटल्स हैं वो ऐसे करते हैं कि पीछे रख देते हैं ना, और छोटी बॉटल्स हम आगे रख देंगे। ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं तो ये रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल पे। आजकल आपको पता है मच्छर का ज़माना आ गया है, मक्खियाँ आ गई हैं, तो ये इंसेक्ट किलर तो चाहिए ही चाहिए होता है। अपना मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो उनका थोड़ा डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। उनका भी रखना है और अपना भी रखना है। और आजकल ये बहुत इन था तो मैंने कहा चले इसको भी ट्राई करते हैं, है मज़े का ये, आप भी ट्राई करके देखिएगा। मुझे मेरी भतीजी ने गिफ्ट किया है, परवरदिगार आलम उनको सदा खुश रखे, अपने माँ बाप ढेरों खुशियाँ देखें उनकी। और ये चीज़ें मैं साथ साथ रख रही हूँ। ये तो आपको पता ही है, मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये जो ऑयल है ये मुझे बहुत पसंद है ना, ये वाटिका हेयर ऑयल, और इससे मेरे बाल गिरना भी रुक जाते हैं। एलोवेरा ज़रूर होती है, कभी एलर्जी वगैरह हो जाए तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये अपना सीरम जो है ये ज़रूरी है। कभी कभी जब आप अपने बालों को कोई हीट देना चाहें ड्रायर के साथ या स्ट्रेटनर के साथ, तो फिर प्रोटेक्शन के लिए सीरम ज़रूर लगाया करें। कुछ थोड़े बहुत इसमें परफ्यूम्स मिक्स ही आपको नज़र आएंगे, जेंट्स के भी और लेडीज़ के भी, बच्चों के भी ज़ाहिर है वो भी, उन्होंने भी यही ड्रेसिंग टेबल यूज़ करना है। और सब ड्रेसिंग टेबल एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ ना घर में कि सबकी तवज्जो का मरकज़ होती है ना। बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, बुज़ुर्ग हो, सब ने आना है, ब्रश करना ही करना है। ज़ाहिर है शीशा देख के आपने कंघी करनी है, ब्रश करना है, लोशन लगा लेना है, हल्का फुल्का। ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में और हर इंसान करता है। तो अपनी चीज़ों को बहुत अगर हम सलीके से रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये छोटी बास्केट है, ये देखिए कितनी प्यारी बास्केट है, 100 रुपये की बास्केट है सिर्फ ये। आप लोग वो क्या कहते हैं, कम खर्च बाला नशी में हमेशा कहती होती हूँ, तो ऐसी चीज़ें लेकर किया करें, उनको यूटिलाइज़ किया करें। ये जो गोल्डन वाला परफ्यूम है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैं करबला से लाती होती हूँ। और ये सारे परफ्यूम्स ही हैं। किसी दिन मैं आपसे ना इंशाल्लाह अपनी परफ्यूम कलेक्शन जो है वो शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन से परफ्यूम्स लेती हूँ, कौन कौन से लगाती हूँ, कौन कौन से जमा करती हूँ, कौन कौन से गिफ्ट देती हूँ, कहाँ कहाँ से लाती हूँ, कितने के लाती हूँ, सब डिटेल इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो फिर जी ये इसमें सारे अपने मैंने रख दिए परफ्यूम्स। ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो मैं मतलब जो डेली इंसान यूज़ करता है, तो इसमें कभी कोई सा लगा लिया, कभी कोई सा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास परफ्यूम्स की बहुत कलेक्शन है, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, मुझे खुशबुएं बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको भी यकीनन पसंद होगी, खुशबू किसको पसंद नहीं है।
तो जी ये इस तरह से हमने इसमें अपने कर लिए सारे एहतमाम कर लिया चीज़ें रखने का। इसमें हमने अपनी खुशबुएं रख ली। ठीक है, ये हमारी बास्केट रेडी हो गई। और देखिए ना, वैसे सब बिखरे होंगे, जब आप सफाई भी करें तो एक बोतल उठाएं, फिर दूसरी उठाएं, फिर तीसरी उठाएं, फिर उनको रखें, तो कितना टाइम जो है वो आपका ज़ाया भी होता है और बिखरा बिखरा भी। ये देखिए नीट एंड क्लीन रखता है ये जी। इसमें मैंने कहा कि चले मैं ब्रशेज़ रख देती हूँ। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा। वैसे भी गिफ्ट बहुत संभाल कर रखने चाहिए। गिफ्ट संभाल कर रखने का मतलब ये होता है कि आपको गिफ्ट देने वाले की वैल्यू है। गिफ्ट जो होता है ना, वो कहते हैं कभी भी उसकी कीमत ना देखें, वो देने वाले का खुलूस और प्यार देखा करें। तो इसमें मैंने कहा ये मेकअप के ब्रशेज़ थोड़े से रख लेते हैं। ये ब्रशेज़ भी मेरी कज़न ने मुझे दिए और परवरदिगार आलम उसे ढेरों ढेर खुशियाँ दे। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार आलम उसे ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे और उसकी गैबी मदद हो। ये देखिए, ये छोटा सा एक है, जैसे बड़े बड़े इस तरह के होते हैं ना ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, तो ये एक बहुत छोटा सा क्यूट सा था, ये मैंने रख लिया। और ये इसमें देखिए मैंने इस वाले पहले ड्रॉ में मैंने लिपस्टिक्स रख ली और ब्लश ऑन रख लिया, शॉर्पनर रख लिया। और ये इस तरह जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अब मेरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी रहेंगी और जो चीज़ मुझे लगानी होगी वो मैं लगा लूँगी। ये देखिए, मैं शेयर कर रही थी आपके साथ कि ये दो कलर्स कितने खूबसूरत हैं ना, तो यहाँ पे ये भी मैंने रख दिए। जब आपको कहीं जाना है तो बस खोले, आपके सामने सब पड़े और आप लगा लें। ये हो क्या। अच्छा, अब इसको ये है कि इजी चूज़ करना भी आसान, यूज़ करना भी आसान। ये देखिए, ये ब्लश ऑन मैं दोबारा से आपको बता रही थी कि ये मुझे बहुत पसंद है, हर स्किन टोन के मुताबिक है। और ये शिमर होता है, इसके अंदर थोड़ा सा टिंट भी होता है और जो है ना ग्लो भी करता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। शॉर्पनर लिप पेंसिल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैंने रखा हुआ है साथ ही। अब देखते हैं जी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो इत्र थे ना मेरे पास, ये भी मैंने कहा कि क्यों ना ये भी इस जहाँ मैंने बाकी खुशबुएं रखी है तो उसमें रख लेती हूँ। आपको पता है ये छोटे छोटे इत्र बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर कभी उम्रे पे जाएं वहाँ से ले आएँ, करबला में जाएं वहाँ से ले आएँ, जहाँ पे भी आप मुक़द्दस मकामात पे जाएं तो वहाँ की खुशबू ज़रूर लिया करें। और ये देखें, ये इस ड्रॉ में मेरी सारी पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स। तो ये हम इस तरह इसको हमने लगाना है, तो मैंने कहा चले शॉर्पनर भी इनके साथ रख देती हूँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया ड्रॉ में लिप पेंसिल्स वाला हिस्सा हो गया। और इसमें फिर थोड़े से ग्लोस रख दिए, टिंट रख दिए, थोड़े से जो है इसमें ग्लिटर रख दिए, आई लैशेज़ वाली ग्लू रख दी। बहुत कम ना होने के बराबर मैं लैशेज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन जब करें तो आपको ज़रूरत तो पड़ती है। और ये देखिए, इसमें सारा मेकअप आ गया। ये एक किट है और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत मुनासिब कीमत और बहुत अच्छी। ये देखिए, इसमें ब्लश ऑन है, 2 किस्म के ब्लश ऑन हैं, हाइलाइटर हैं 2 तरह के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जी ये किट भी मेरी बहन है, एक उन्होंने मुझे गिफ्ट की है और बहुत प्यारी वो मेरी बहन है। परवरदिगार आलम उसे बहुत सारी खुशियाँ दे, उसके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार आलम उस पर अपना ख़ास करम करे। और ये इसमें बहुत सारे कलर्स है, कंटोर भी आप इनसे कर सकते हो, ब्रश ऑन भी इन्हीं के साथ लगा सकते हो। और ये जो है ना, ये जो मैं अब आपको चीज़ दिखाऊंगी, ये बहुत, ये मैंने सिक्का और एक सेफ्टी पिन पड़ा था, मैंने कहा चले इसको निकाल लूँ। ये बहुत मज़े की चीज़ है जी। ये अगर आप कुछ भी नहीं रखते ना, सिर्फ ये जो मेरा आखिरी ड्रॉ है ना, इस वाली चीज़ें रख लेते हैं तो आपका समझो कि आप कहीं भी जाएँ तो आप बहुत आराम से तैयार हो सकते हैं। ये लिपस्टिक्स हैं, ये देखिए कितने सारे शेड, और ये भी बहुत सस्ती है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। आपको कब पता करना हुआ तो बताइएगा, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से मंगवाती हूँ और कितने की मंगवाई है। ठीक है, ये देखिए ढेरों कलर्स हैं और ये तो कलर्स हैं ही, इसके अलावा आप इनको मिक्स और मैच करके अपने पसंद के मुताबिक 1000 कलर बना सकते हैं। आप हल्के गहरे हर तरह के कलर्स बना सकते हैं। तो ये इसमें हमारी ये चीज़ें आ गई। ठीक है, और नेल कटर अक्सर ज़रूरत पड़े तो जी ढूंढना पड़ता है, तो वो भी मैंने यहाँ रख दिया कि जब भी किसी को ज़रूरत हो फ़ौरन के फ़ौरन खोलें और दें, और बस जी आपका तैयार है। आपका सारा काम तैयार हो गया। आपने फटाफट नेल कटर निकाला, बच्चों के नाखून काटने, अपने काटने, घर में बुजुर्गों काटने, जिसके भी काटने, फ़ौरन के फ़ौरन आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स था, इसमें ज्वेलरी थी, तो मैंने इसमें भी कुछ लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेज़ रख ली। नेल पॉलिश हमेशा याद रखिएगा पील ऑफ इस्तेमाल करनी है,
पील ऑफ नेल पॉलिश आपके लिए कोई मसला नहीं बनाती, आप नाखून के साथ ही उसको हटा सकते हैं, 1 मिनट में हट जाती है और आपकी इबादत पर असरअंदाज नहीं होती। ये देखें, अब आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करना, मैंने कैसी चीज़ें सजाई हैं, मैंने कैसी आपको टिप्स दी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ये देखें, फिर मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर है और ये साथ फेस पाउडर का स्पंज है। तो ये भी मैंने इसी बॉक्स में, जिसमें बाकी एक्स्ट्रा चीज़ रखी थी, उसमें मैंने ये भी रख दी जब हो तो। अच्छा, ये देखें, ये टिश्यू पेपर के बगैर तो ड्रेसिंग टेबल इनकम्प्लीट है ना। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आपको मुँह धोया तब यूज़ करना है, लिपस्टिक फैल गई तब सही करना है, काजल फैल गया तब सही करना है, तो टिश्यू पेपर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जी, हमारा हेयर ब्रश। मैं हमेशा ये हेयर ब्रश यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट है। एक तो ये कि इससे बाल जल्दी जल्दी सुलझ जाते हैं और आप जो है ना फ़ौरन के फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, आपके बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं। और इस तरह से ये आप अपनी मर्ज़ी का ब्रश रखें, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, ये चुभता नहीं है स्किन पे ना, चुभता नहीं है। और ये जी छोटी सी बच्ची आई हुई थी, हमारे घर गेस्ट आए हैं, तो ये छोटी बच्ची आई थी, तो मैंने कहा चले मैं इसके बालों पे आपको करके दिखाऊं। और ये शर्मा बहुत रही थी, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो इसको भी अपनी वीडियो में ले आते हैं, बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं ना। तो थैंक यू बेबी। और जी अज़ान शुरू हो गई थी, तो फिर एहतराम अज़ान में खामोश होना चाहिए, अज़ान खामोशी से सुननी चाहिए। और हमारी वीडियो भी बस एंड पे है। ये मेरे सेफ्टी पेन्स हैं जी, हिजाब पेन्स हैं, मैं हिजाब यूज़ करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस छोटी सी डब्बी में इसको डाल के रखती हूँ। इसमें काउंटर है, आपको पता है ना, काउंटर वाली जो डब्बी होती है ये वो है, तो इसमें मेरी ये सेफ़ रहती हैं। और मैं जब कहीं जाऊँ भी तो बहुत कैरी करना आसान होता है, मैं अपने पर्स में डाल लेती हूँ और ईज़िली अपने साथ ले जाती हूँ और गुम भी नहीं होती, ढूंढनी नहीं पड़ती। तो अब मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा, मैंने कैसा ऑर्गेनाइज़ किया, आप ज़रूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलीके के साथ, तरीके के साथ अपने घर को हमेशा सजाए रखें। आप सबके घर आपकी जन्नत हो, आमीन सुम आमीन।